देखें, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपकी मंगनी टूटे ना टूटे, हिस्सा मेरा रोजा जरूर टूट जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। टूटे हुए रोजे की कज़ा हो सकती है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते की नहीं। मैं मुक्तदा से रिश्ता तोड़ कर आई हूँ। मैं आपसे शादी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है आपको रोजा लग रहा है। नहीं, मेरा इश्क आपके पीछे लगा हुआ है। खुदा के लिए मुझ पे डोरे मत डाले, कोई फायदा नहीं होगा। मैं मंगनीशुदा लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाय अल्लाह, फिर आपने मुझे ऐसे इशारे क्यों किए जिससे मैं गलत फहमी का शिकार हो गई? मैंने आपको कौन से इशारे किए? उस दिन याद करें जब हम मिले, हमारी किताबें गिरी, आपने उस दिन हमसे इतनी रोमांटिक बातें की थी ना? रोमांटिक बातें? वो रोमांटिक बातें थी? भाई मैं तो आपसे सियासी बातें कर रहा था, कमाल करती हैं। लेकिन मैं आपसे सियासत नहीं करी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत पे कोई जोर नहीं डाल सकता। शायद आपको आपकी अम्मी के जोरे बाजू का अंदाजा नहीं है। अगर उन्हें ये सब पता चल गया ना तो मेरे साथ साथ आपकी भी इज्जत जाएगी। इज्जत ने जहाँ जाना है वो चली जाए, मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी। आप मुझसे शादी कर रहे हैं ना? क्या हुआ फजीला बतूल? सबर कर, मुझे सांस तो लड़ दे। मेरा मतलब है स्टॉप तो करो, मुझे ब्रीथ तो करने दो। पर हुआ क्या है? तुम्हारा हाल क्यों चढ़ा हुआ है? तुम्हें पता है मेरी नापा मुक्तदा भाई साहब की मंगनी ब्रेक करने के चक्रों में। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आईज से देखा, अपने ईयर से सुना है। वो टीचर से कह रही थी कि उसे टीचर से लव हो गया है। फिर क्या? टीचर तो बेचारी शरीफ है, उन्होंने कहा कि कैसे लव हो गया, आप तो मंगनीशुदा है। तो पता है मेरी नापा ने क्या कहा? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बता रही हूँ। फिर मेरी नापा ने कहा कि अगर टीचर उनसे शादी करने पे अग्री कर जाए तो वो मुक्तदा भाई से मंगनी ब्रेक करके टीचर से मैरी कर लेंगी। फजीला बतूल, तुम जानती हो ना अगर तुमने ये बात मेरे सिवा किसी को बोली तो मैं क्या करूंगी? हाँ मुझे पता है, तुम मेरा जॉब ब्रेक कर दोगी। शाबाश। एक बात तो बताएं, आखिर आपको मुक्तदा हबीबुल इस्लाम, हाँ यही नाम है, उसे शिकायत क्या है? हाय अल्लाह, क्या बताऊं मैं आपको। एक नहीं दो शिकायतें हैं। वो क्या? पहली शिकायत कि उसका नाम मुक्तदा हबीबुल इस्लाम इतना मुश्किल है कि लोगों को बताते बताते जबान लड़खड़ाती है। और दूसरी? दूसरी ये कि वो बहुत बुरा काम करता है। क्या? शराब बेचता है? नहीं, तेजाब बेचता है। मेरा मतलब ये है कि किसी केमिकल फैक्ट्री में वो काम करता है और जब भी यहाँ आता है तो तेजाबी तोहफे लेकर आता है और ऊपर से उफ 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 उफ, कोई नखरे है उसके। तौबा। नखरे तो मर्दों की शान होते हैं। शान? नहीं नहीं नहीं, मुझे शान कभी भी नहीं अच्छा लगा। मुझे तो बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप जैसे किसी आदमी से शादी करूं। आपकी शक्ल एहसन खान से मिलती है, वो हमेशा से मेरा हीरो रह चुका है। जी? आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं इसे बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे दिमाग की बत्ती ऑफ हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या मैंने तुम सबको इस दिन के लिए बुलाया था कि तुम भाभी जी को गिराकर उम्मीद की आखिरी किरण भी गिरा दो? ओए कम बख्तो, कम जातो, लानत हो तुम सब पर। ओए जिस घर में तुम रहती हो उसी में रहने वालों को गिराती हो। ओए अगर भाभी जी के बदले में मियाँ जी को गिराया होता ना तो मैं ऐसी खुशी में ना तुम सब पर रंग करवाता। ओए बहुत बड़ा धोखा किया है तुम सब ने। ओए ओए ओए
आपा, अम्मी हुजूर आपको बुला रही हैं। आपके होने वाले शौहर नामदार मुक्तदा हबीबुल इस्लाम तशरीफ फरमा है। लो। ओए तो इस मासूम फूल की भी कुर्बानी देनी पड़ गई है। वो एक ही हो रहा है। ये क्या कह रही हो तुम शायद? तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही रूफी नाम का कोई लड़का है? ज्यादा नखरे मत कीजिए। शाहीन को नखरे वाले मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। चुप करके हमें यहाँ से भगा के ले जाइए, वरना हम आप पे फिल्मों वाला इल्जाम लगा देंगे। क्या बक रही हो? खबरदार जब मुझ पे कोई घटिया इल्जाम लगाया मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मुंह मत तोड़िए, रिश्ता जोड़िए। हमें आपसे मोहब्बत होती है। इससे पहले कि नसरीन आप पे हाथ साफ करे, आप हमारा हाथ थाम लीजिए। ओहो, शर्म करो। उस्ताद हूं मैं तुम्हारा। उस्ताद तो अब वाकई हमारे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस घर के दामाद बन जाएं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अख्तर जी, आखिर शाहीन में किस चीज की कमी है? यही तो मसला है। तुम्हारे अंदर कमी किसी चीज की नहीं है, बल्कि हर चीज की ज्यादती है। आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। कैसे समझाऊं मैं? सॉरी। बताइए तो, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं महरीन से चौधरी एक सुराख से तीसरी बार नहीं सजा सकता। वो लेकिन वो चौथी बार जरूर डसा जा सकता है। लो भाई फखरी बेगम, अब चौधरी की मजाल नहीं जो तुम्हें छेड़ सके। किसी की मजाल है कि मुझे छेड़ सके? अरे मेरी तो हसरत ही रह गई कि कोई मुझे छेड़े। ना किसी ने छेड़ा ना मैं छेड़ी। ऐसी बातें कर रही हो तुम? आपका दिमाग बहुत गंदा है, हमेशा मुझ पर शक किया है। मैं तो ये कह रही थी कि काश कि मुझे कोई छेड़ता तो मैं अपनी जूती से उसकी मरम्मत करती और अपनी हसरत पूरी करती। अच्छा चलो लाओ, हम तुम्हारी टांगे दबा दें, तुम बहुत थकी थकी लग रही हो। लाओ मेरा गला दबा दें। लो, हम तो इतने खुलूस और एहतराम से इतनी अच्छी ऑफर कर रहे हैं और आप हमें जली कटी सुना रही हैं। वाह भाई वाह। टांगों को मारें गोली। मुझे ये बताएं कि चौधरी साहब के साथ बात क्या हुई है? भाई मैंने उसे साफ साफ कह दिया
कि अगर आइंदा तुमने फखरी बेगम के साथ बच्चे के इशू को छेड़ा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लंबी लंबी ना छोड़े, काम की बात बताएं वरना मैं आपको छोड़ दूंगी। मैंने चौधरी से डील कर ली। चौधरी ने हमेशा किसी न किसी के साथ डील की है, आपके साथ डील के नाम पर कौन सा हाथ कर दिया? नहीं, उसने वादा किया है कि अब अगर उसने तुमसे बच्चे की बात की तो उसका किराया जिंदा नहीं बचेगा, सारी जिंदगी को किराया खत्म। मियाँ जी हर बार साजिश करके किराया माफ कराने से अच्छा नहीं है कि आप ये धोखेबाजी छोड़ दें? आखिर कब तक इस तरह होता रहेगा? जब तक मेरी लॉटरी नहीं निकलती। और देखना, इस बार अगर मेरी लॉटरी नहीं निकली तो मैं तुम्हारी गर्दन काट। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। सॉरी। जो इंसान के दिल में होता है ना, वही उसकी काली जबान पर भी आता है। अरे भाई इंसान है, कभी कभी जबान फिसल भी जाती है। हर बार मुझ पर ही क्यों फिसलती रहती है? जब देखो बद्दुआएं देते रहते हैं। अरे बद्दुआओं को छोड़ो, दुआ करो। दुआ करो कि इस हफ्ते मेरी लॉटरी निकल आए। और मुझे यकीन है, सितारों पर भरोसा है कि वो अख्तर ना कर, उसके कदम जो इस घर में आए हैं ना, किस्मत बदल ले, वही कदम लॉटरी भी लेकर आएंगे इस घर में। वो कौन सा 9 गजे पीर की औलाद है जिसका बाप काला जादू करता हो और माँ जवानी में आपसे इश्क लड़ाती हो? वो इस घर में क्या बरकत लाएगा? फिर वही पुरानी बातें निकाल के बैठ गई। चले नई बात कर लेती हूँ। मियाँ जी मैं आपको बता रही, इस अख्तर को इस घर से निकालें, वरना मैं टीवी के कैमरे इस घर के अंदर ले आऊंगी। फखरी बेगम, अरे सितारों के इशारों का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही सितारे इशारे करेंगे और क्या अख्तर था। हाँ चलो लाओ, मैं पैर दबाता हूँ। ओहो फखरी, ऐसा ना करो ना। हेलो। या अल्लाह, क्या कर रही हो आप ही? नजर नहीं आ रहा? इफ्तारी बना रही हूँ। सुना है तुम लोगों को बेवकूफ भी बना रही हो। इसकी क्या जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह से इस घर में एक से एक दिखना पड़ा है। ये भी सुना है मैंने कि मंगनी तोड़ने की साजिशें कर रही हो तुम। बड़े लोगों के बारे में यही अफवाहें फैलती हैं, फिर ऐसा मेरा बने। देखो, मैं तो कहती हूँ कि तुम जाओ और अम्मी को सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मंगनी नहीं रखनी। जब तुम्हारा उनके साथ दिल नहीं लगता तो क्या फायदा जिंदगी अजाब में डालने का? ये तुम अपने दिल का हाल सुना रही हो या मेरे दिल का हाल पूछ रही हो? नहीं नहीं आप ही, पूरे खुलूस से बात कर रही हूँ। और वैसे भी काफी दिनों से देख रही हूँ मैं कि आपके दिल में मोहब्बत नहीं रही मुक्तदा भाई के लिए। वो तो शुरू से नहीं थी। अम्मा ने रिश्ता डाला, मैंने हाँ कर दी। शाहीन की तरह तुम्हें पता है मैं आजाद तो हूँ ही नहीं। माँ बाप के सामने मैं कैसे बगावत कर सकती हूँ? बगावत ना करें लेकिन सियासत भी ना करें। ये देखें, मैं तो कहती हूँ कि अम्मी के पास जाएं और साफ साफ बोल दें उनको कि आप मंगनी तोड़ना चाहती हैं। काश मैं ऐसे कर सकती। तुम्हें पता है कि अम्मा का दिल बहुत दुखेगा इससे। मैं बात करूं अम्मी से? हाँ, तुम उनसे बात कर सकती हो। तुम्हें पता है कि मैं तो बहुत शर्मीली हूँ, मेरे अंदर शर्म कूट कूट के भरी हुई है। तुम टटर करके बोलती हो, उनके सामने टटर करके बोल दो। ठीक है, मैं उनको ये भी बता दूंगी कि तुम अख्तर से शादी करना चाहती हो। नहीं नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक धमाका ही काफी है। अख्तर की खुशखबरी सुना दी तो 2 धमाके हो जाएंगे। ना 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 ना। मेरे ख्याल से अम्मी से पहले मुझे मुक्तदा भाई को सब सच बताना चाहिए ताकि तुम्हारी इन पैरों में वो निकाह की जंजीरें डाल दें। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बकवास नहीं कर रही, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं। अगर अब तुमने आइंदा मंगनी तोड़ने की बात की ना तो मैं मुक्तदा भाई को सब सच बता दूंगी। बता दो, 1 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, बल्कि करोड़ दफा बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लेगा वो? तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक देगा। याद रखना, केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं वो। तेजाब, हाय मुक्तदा, हाय क्या करूंगी मैं? अख्तर,
तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना के मौसम जहाँ है हंसी है। डैडी जी हाँ क्या हो गया है? आज बड़ी सैड फिल्में देख रहे हो। तो फिर की करूं पुत्र, भगड़े पाऊं, लुटियां पाऊं, की करूं मैं? पर होया की है? तो तेनू नहीं पता? कमाल है। तुसी बताओगे नहीं तो नॉलेज में कैसे आएगा? हाय पुत्र, और हम तबाह हो गए। और भाभी जी सीढ़ियों पर से गिर गई है और साथ ही उसका गुंचा बिन खिले मुरझा गया है। हाय, आपको कैसे पता? आपने उनको गिरते देखा था? और मैं होता ना तो भाभी जी को गिरने से बचा लेता और चीते की फुर्ती से लपक के जाता और भाभी जी की उम्मीद की आखिरी किरण को बचा लेता। ओहो डैडी जी, मैं तो इतना खुश थी कि काकी की बर्थ होगी तो मैं इतनी लुटियां डालूंगी। अब मैं कहाँ लुटियां डालूंगी? ओए भंगड़े तो मैंने भी पाने थे, पर अब तो लगता है सारे भंगड़े ही लंगड़े हो गए हैं। डैडी जी, आप आंटी जी को पुरसा देने गए? हाँ, और एक तो यही गम है कि पुरसा देने के लिए भी नहीं जा सकता। मियाँ जी ने मना किया है। हाँ, क्यों मना किया? वो कहता है भाभी जी को अगर बच्चा याद दिलाया ना तो 1 माह का किराया नहीं देगा। अब अगर पुरसा देने जाता हूँ तो किराया डूबता है और ना जाऊं तो मेरा दिल डूबता है। डैडी जी, तुसी फिक्र ही ना करो, इस बार मियाँ जी आपका किराया नहीं खाएंगे। ना आपका दिल डूबेगा और ना किराया डूबेगा। आप देखो मैं करती क्या हूँ। मैं अभी जो है ना बुआ जी को बुलाती हूँ। पर किस लिए? पुरसा देने के लिए। हेलो बुआ जी, फिजी हियर। आप जो है ना जल्दी से आप पहुंचो, यहाँ पे एक डेथ हो गई है। हाय अल्लाह ना करे अब्बा जी का साया मेरे सर पे बना रहे, वो तो मेरे सामने बैठे हैं। तुसी बस छेती पहुंचो, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी डिमांड आई है सख्त। आओ रब रखा। हाँ देखना डैडी जी, अभी बुआ जी आएंगी तो कैसा पुरसा देती हैं। इस बार मियाँ जी आपका किराया नहीं खा सकते हैं। मैं भी देखती हूँ उनको। बुआ जी, मेरा मतलब है मियाँ जी। बुआ गुलजार,